करेंगे अगली बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। फतेहाबाद में नाबालिग की सुसाइड का मामला सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि 3 दिन पहले नाबालिग से छेड़छाड़ की गई थी, जिसके बाद अब सुसाइड का मामला भी सामने आया है। विरोध करने पर बदमाशों ने पिता के साथ भी मारपीट की थी, छेड़छाड़ और पिटाई से आहत होकर अब नाबालिग ने सुसाइड कर लिया है। कई धाराओं के तहत आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। मामले में अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। मारपीट का ये सीसीटीवी भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दरअसल पहले नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की गई और जब छेड़छाड़ का विरोध किया गया तो नाबालिग के पिता के साथ भी मारपीट हुई है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, सीसीटीवी फुटेज की तस्वीरें, जहां बदमाशों ने पिता के साथ भी मारपीट की है। आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद जहां नाबालिग इन सब से आहत होकर अब सुसाइड करने का मामला भी सामने आया है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं भूना की। ये पूरी घटना बताई जा रही है फतेहाबाद के भूना की, जहां 3 दिन पहले नाबालिग से छेड़छाड़ की गई थी और जिसके बाद विरोध करने पर पिता के साथ भी मारपीट की गई। ये तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर। तो वहीं छेड़छाड़ और पिटाई से आहत होकर अब नाबालिग ने सुसाइड कर लिया है। आरोपियों के खिलाफ फिलहाल केस दर्ज हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। किस तरह से बदमाश जो हैं वो सरेआम मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं, ये इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। 3 दिन पहले नाबालिग से छेड़छाड़ हुई थी, उसके बाद पिता के साथ मारपीट की गई और अब ये घटना जहां नाबालिग ने इन सब से आहत होकर सुसाइड कर लिया। तो फिलहाल आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया जा चुका है। हालांकि अभी तक मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन ये पूरा मामला फतेहाबाद के भूना का बताया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम से आहत होकर नाबालिग ने भी सुसाइड कर लिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं फतेहाबाद की। मेरी लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई है जी। मेरे को फिर उसके लड़के के साथ मैं भाग गया, उसको बंदे बुलाए हैं, खैरी चौक पे मार पिटाई हुई है मेरी जी। कैसे आपने विरोध किया था ये छेड़छाड़ का? ना जी नहीं, आपकी जब गुड़िया के साथ में जब छेड़खानी हुई थी तो आपने उनको डांटा था क्या? हाँ, डांटा था। उसके लड़के के पास गया था जी मैं, उसको फिर फोन पे बुला लिया जी बंदे। उन्होंने और बुला लिए? हाँ जी। कितने बंदे थे ये 5-7 बंदे हैं जी। जानते हो आप उनको? बाकी मैं जानता नहीं है, कोई निंदार नहीं है, कोई नहीं है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रमेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए फतेहाबाद से। रमेश, जिस तरह से पूरी घटना हुई, अब इन सब से आहत होकर जो नाबालिग है उसने भी सुसाइड कर लिया है, इस पूरे मामले पर पुलिस की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की गई है अभी तक? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये पूरा जो मामला था ये आज से 3 दिन पहले का था, जहां एक युवती को कुछ युवकों द्वारा छेड़ा जा रहा था। उसके बाद पिता ने इसका विरोध किया तो युवकों ने जो इनके पिता की जो लड़की के सामने जो बेरहमी से पिटाई कर दी। इसके बाद जो लड़की ने हाथ होकर जो खेल के ग्राउंड में नहीं पहुंची और उसने भागड़ा नहर में जो छलांग लगा दी, जिससे उसकी जीवन लीला समाप्त होगी। देर शाम जो युवती का सब जो भागना नीचे बरामद किया गया था, लेकिन पिता द्वारा जो शिकायत दी गई थी पुलिस में, उसमें ये लिखा गया था कि उसकी बेटी जो घर खेलने गई थी खेत चौपटा और एक खिलाड़ी है वो घर नहीं लौटी। लेकिन इसके बाद जो गुमशुदगी की तलाश लेने के बाद जो पुलिस लड़की की तलाश कर रही थी, लेकिन लड़की का सब जो कल शाम को भाखड़ा नहर में बरामद हुआ है। वहीं एक शाम को एक सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें कुछ युवकों द्वारा जो लड़की के पिता की बेरहमी से पिटाई की जा रही है। तो इसके जो पिता ने जो पहले शिकायत दी थी, अब जो सब बरामद होने के बाद पुलिस का कहना है कि जो शिकायत दी गई थी उसमें संशोधन किया जा रहा है पॉक्सो एक्ट के तहत और आत्महत्या जो कई धाराएं हैं जिसमें जो संशोधन कर जो मामला दर्ज किया जा रहा है और जल्द ही कोई गिरफ्तारी कर ली जाएगी। जी रमेश, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से मारपीट का भी सीसीटीवी फुटेज हम टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्या अभी तक आरोपियों की पहचान हुई है या पीड़ित परिवार की ओर से आरोपियों की पहचान कराई गई है? कौन ही लोग थे जिन्होंने इस तरीके की पूरी घटना को अंजाम दिया? देखिए, जो फिलहाल जो लड़की के पिता द्वारा शिकायत दी गई थी उसका उनका ये कहना था कि उनकी बेटी 14 वर्षीय जो बेटी खिलाड़ी है वो प्रैक्टिस करने के लिए ग्राउंड जो खेड़ी चौपटा में जाती है और कुछ युवकों द्वारा जो उससे छेड़छाड़ की जा रही थी। जब पिता द्वारा उसका विरोध किया गया था, उसने लड़कों ने कुछ साथियों को और बुलाया और उससे मारपीट की। लेकिन उसके बाद जो मारपीट होने के बाद जो उनकी बेटी है वो घर नहीं लौटी, ये शिकायत जो पुलिस को दी गई थी। लेकिन सीसीटीवी कैमरा की जो फुटेज है वो कल शाम को ही मिली है पुलिस को और उसके बाद जो लड़की का शव है वो भी नहर से भाखड़ा नहर से कल शाम को ही बरामद किया गया। तो पुलिस का ये कहना है कि अब जो पिता द्वारा जो पहले जो शिकायत दी गई थी
और जब जिस प्रकार से सीसीटीवी कैमरा सामने आया, लड़के सब मिला है, तो आरोपियों की सीसीटीवी कैमरे के आधार पर जो पहचान की जा रही है, जल्द उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रमेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फतेहाबाद का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां फतेहाबाद के भूना इलाके में एक नाबालिग ने छेड़छाड़ और मारपीट से आहत होकर सुसाइड कर लिया है।